हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब हम एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक क्रॉस में क्या ले लिया, कैरेक्टर ले लिया, प्लांट की स्टेम की हाइट ले लिया। और प्लांट की स्टेम की हाइट भी दो तरह की हो सकती है, एक टॉल हो सकती है और एक ड्वार्फ हो सकती है। तो सबसे पहला काम जो होता है क्रॉस में वो क्या होता है कि पेरेंट आइडेंटिफाई करो। तो हमने दो पेरेंट ले लिए, एक टॉल ले लिया और एक क्या ले लिया, ड्वार्फ ले लिया। दूसरा जो काम होता है कि उनका जेनेटिक जीनोटाइप डिसाइड करो। जीनोटाइप सपोज हमने टॉल जो लिया है प्योर टॉल ले लिया और ड्वार्फ जो लिया है वो क्या है, प्योर ड्वार्फ है। तो इनके जीनोटाइप क्या बन जाएंगे, कैपिटल टी और इसका जीनोटाइप क्या बन जाएगा, स्मॉल टी। तीसरा जो काम होता है कि उनके क्या बनाने हैं, गैमेट बनाने हैं। गैमेट कैसे बनाते हैं, जो पेरेंट की टोटल जीनोटिपिक जो कंसंट्रेशन है उसमें से 50% ले लो, वही क्या होंगे, उसके जीनोटाइप होंगे। तो यानी कैपिटल टी में से एक आया कैपिटल टी और दो स्मॉल टी में से एक आया एक स्मॉल टी। नेक्स्ट जो होता है क्रॉस कराने के लिए वो हम क्या कराते हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन कराएंगे और फर्टिलाइजेशन कराने पर जो प्रोजेनी मिलती है उसे हम बोलते हैं F1 जनरेशन यानी फिलियल जनरेशन। तो इन दोनों को जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास निकल के आता है कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी को हम नाम देते हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। डोमिनेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास डोमिनेंट वाला कैरेक्टर प्रेजेंट है। और हेट्रोजाइगस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग तरह के क्या है इसमें एलील प्रेजेंट है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है बेटा क्रॉस में वो होता है सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, यानी जो F1 जनरेशन मिला है उसी को F1 जनरेशन के साथ क्या करा दो, क्रॉस करा दो। और जो निकलेगा उसे हम बोलेंगे F2 जनरेशन यानी फिलियल 2 जनरेशन। तो आपको F1 जनरेशन में क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके क्या बना लो, पहले गैमेट बना लो, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ऐसे ही एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। नेक्स्ट क्या करना है बेटा, इन चारों को आपस में क्या कराना है, क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने के लिए हम एक स्क्वायर का यूज करते हैं। इस स्क्वायर को हम नाम देते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर में क्या करेंगे, एक तरफ इन जीनोटाइप को रख लो, एक तरफ इन जीनोटाइप को रख लो। तो पहले इस वाले की क्रॉस हमें किससे करानी है, इन दोनों से करानी है। तो कैपिटल टी कराएंगे तो कैपिटल टी की स्मॉल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही फिर नीचे वाले की क्रॉस करानी है इन दोनों के साथ। स्मॉल टी को कैपिटल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी को स्मॉल टी से कराएंगे तो स्मॉल टी। लास्ट में हमें दो चीज और निकालनी होती है, उन्हें हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो होता है कि क्या अपीयरेंस आपको देखने को मिल रहा है किसी भी क्रॉस के अंदर। तो इसमें आपको कौन कौन से अपीयरेंस देखने को मिल रहे हैं, इसमें दोनों डोमिनेंट वाले एलील है तो क्या आएगा, टॉल कैरेक्टर आएगा। इसमें एक डोमिनेंट वाला है तो भी कैरेक्टर क्या आएगा, टॉल आएगा। इसमें भी एक डोमिनेंट वाला है तो भी कैरेक्टर क्या आएगा, टॉल आएगा। और लास्ट वन में आपके दोनों ही रिसेसिव वाले हैं तो कैरेक्टर क्या आएगा, ड्वार्फ आएगा। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 3 में तो टॉल आ रहा है और 1 में ड्वार्फ है, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 3:1। ऐसे ही जीनोटिपिक रेशियो होता है कि जेनेटिक मेकअप किस तरह का देखने को मिल रहा है। तो जीनोटाइप कितने तरह के देखने को मिल रहे हैं, एक जीनोटाइप है कैपिटल टी का तो 1:, दो जीनोटाइप है आपको कैपिटल टी स्मॉल टी के तो 2, और एक जीनोटाइप है आपका स्मॉल टी का। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 1:2:1। तो आई होप आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानकारी मिली होगी और ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए मेरे पेज बाय 1J20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।